देखिए, ये महाशय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। 15 अगस्त को चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके बीच दोनों के अलास्का में मुलाकात होने वाला है। और उससे पहले आज जर्मनी में बैठक हुआ, यानी कि जर्मनी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत सारे देशों के नेता भी जुड़े हुए थे। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातें कही, क्या अब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होने वाला है या फिर इसमें नया मोड़ लेगा, और भारत में जो टैरिफ इन्होंने 50% लगाई है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस सब मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल में। इसमें करा है अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने बुधवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ इन्होंने वर्चुअल बैठक में शामिल हुए, यानी वर्चुअली बैठक हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की भी शामिल हुए और यूरोपीय नेताओं, जो बड़े बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वह सभी लोग शामिल थे। बैठक का मेन मोटिव ये था कि रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे किसी भी तरह से खत्म करो भाई, इसी का कोई एक वैकल्पिक रास्ता निकालो। ट्रंप ने इस बैठक में कहा कि जंग को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को जमीन की अदला बदली करनी पड़ सकती है। इस पर यूरोपीय नेताओं ने कहा, ट्रंप को समझाने की कोशिश किया कि जब आप 15 अगस्त को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आपकी मुलाकात होगी तो उसमें आप कोई ऐसा समझौता न कर लें जिससे यूक्रेन को नुकसान होगा। हमको तो लगता है पक्का मने कि डोनाल्ड ट्रंप वो जरूर पुतिन के सामने झुकेंगे। पुतिन झुकने वाला नहीं है, या हो सकता है देखे होंगे भारत का एनएसए अजीत डोभाल गए हैं तो बात उत हुआ हो कि भाई तेरे चलते अब तेल खरीद रहा हूँ, इतना टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, अब तबाह हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो सकता है इस पर झुक जाए पुतिन, लेकिन ऐसा होना संभव है नहीं। करा जेलेंस्की ने बैठक के दौरान ये कहा कि पुतिन धोखा दे रहा है और वे दिखावा कर रहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये कारगर नहीं है। ये कह रहा है जेलेंस्की, खुद ये गधा बर्बाद कर दिया यूक्रेन को। ये कपिल शर्मा वाला आदमी है, उसी तरह का कॉमेडियन है, देश का कैसे इसको राष्ट्रपति बना दिया, पूरा ले डूबा नाटो के चक्कर में शामिल होने में। करा ट्रंप बुधवार को जब जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियों के साथ वर्चुअल बैठक किए, तो ये तो बता दिया कि उसका मेन मोटिव ये था कि किसी भी तरह से हम इसको खत्म करना है ना। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या ट्वीट किया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी तरह का फैसला हमारे संविधान और जनता की इच्छा को ध्यान में रखे नहीं हो सकता। हमारे सिद्धांत और हमारी जमीन से जुड़े फैसले नेताओं के स्तर पर ही होंगे, लेकिन इसमें यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। भाई अब तू जो भी ट्वीट करते रहे अपने जनता की भलाई के लिए, अब जो रसिया तुमसे 2014 में क्रीमिया लिया था, अभी फिर ले लिया है 4 राज्य तुम्हारा, तो तुम बोलते रहो। जेलेंस्की बोले मेरी पोजीशन नहीं बदलेगी। पोजीशन तो तुम्हारा बेटा बदल गया, इधर डोनाल्ड ट्रंप भी तुमको गचक्का मारा, इधर जेलेंस्की तो ये पुतिन तो मार ही रहा है। जेलेंस्की ने ये कहा कि यूक्रेन की जमीन के बारे में कोई भी फैसला बिना यूक्रेन की सहमति से हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा कोई रोल नहीं है, अब जो करेगा वो अमेरिका करेगा भाई, मेरी पोजीशन नहीं बदलेगी। एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था उनके पास अपनी देश की जमीन छोड़ने का कोई राइट नहीं है, पहले युद्ध विराम होना चाहिए। ये जेलेंस्की का कहना है कि पहले युद्ध विराम करो भाई, उसके बाद मजबूत सुरक्षा की गारंटी दो, ये इनका कहना है। रूस को यूक्रेन के यूरोप या नाटो में शामिल होने की संभावनाओं पर वीटो लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी तक इसका अकड़ गया नहीं, अभी और पीटेगा पुतिन इसको। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि पुतिन शांति चाहता ही नहीं है, वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। पुतिन किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, बेवकूफ तो तुम जनता को बना रहे हो, क्यों बनाएगा भाई। यूरोप और यूक्रेन को डर है कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई ऐसा समझौता ही नहीं हो जाए जिससे रूस यूक्रेन का करीब 5वां हिस्सा मिल सकता है। किसको? रूस को, चूंकि 4 हिस्सा अभी कब्जा किया है, एक हिस्सा पहले 14 में क्रीमिया कब्जा कर लिया, तो 5वां हिस्सा
इस बैठक में फिनलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यूरोपीय यूनियन, ये सभी के देश के नेता थे और नाटो के महासचिव जो मार्क रूट हैं वो मौजूद थे। देखिए दोनों देशों का एक दूसरे पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। फरवरी 2025 तक का मैं ये आंकड़ा दिखाता हूँ, ये फिगर में देखिए दिखा रहा हूँ। ये है यूक्रेन, ये जितना भी देख रहे हैं ना ये सब क्या है, यूक्रेन। यहाँ तक है यूक्रेन, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना ये भी यूक्रेन का है, ये भी यूक्रेन, ये भी यूक्रेन। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या है। ये वाला भी पहले 2000 जो क्रीमिया देख रहे हैं ना ये 2014 के पहले भी ये यूक्रेन का पार्ट था, जिस पर 2014 में रशिया ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और यहाँ तक ये बाउंड्री जो देख रहे हैं सब किसका है, यूक्रेन का। यहाँ तक रूस कब्जा कर लिया है, लुहांस तक, डोनेटस्क तक, जापोरिजिया तक, खिर्नोस्कर, यह जो सीट पूरी तरह से कब्जा में आ गया रशिया का। यहाँ तक इसको कब्जा कर लिया है, धीरे धीरे इसको आधा और कब्जा करेगा, देखिएगा ना यहाँ तक। और ये थोड़ा सा पार्ट ये जो कुर्स्क दिखा रहा है ये यूक्रेन जो है रशिया का हिस्सा का कब्जा किया है, वो तुमको ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा। इसका कीव यहाँ देखिए कैपिटल है, यहाँ तक न पहुंच जाए नहीं समझौता होगा तो। वर्चुअल बैठक के बाद वर्ल्ड लीडर के बयान क्या क्या है, ये तो इमैनुअल मैक्रो हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति है, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के मजे लेते रहते हैं सीज फायर बोल बोल के। इन्होंने क्या बात बोला कि ट्रंप ने अलास्का बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद जताई है। इन्होंने ये कहा कि हो जाए युद्ध विराम तो अच्छी बात है। ट्रंप ने भरोसा दिया है कि क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई भी बातचीत यूक्रेन को शामिल किए बिना नहीं होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या बोले हैं कि सीमाओं को ताकत के दम पर नहीं बदलना चाहिए, हमारा यूक्रेन को अटूट समर्थन जारी रहेगा। ट्रंप की कोशिशों से शांति समझौतों को संभावना बनी हुई है। डर इन लोग का ये बात है कि इन लोग को ठांस देगा पकड़ के कभी भी पुतिन भी ना। आगे यहाँ देखो, ये जो फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर है, इन्होंने कहा अगर रूस अलास्का में सहयोग नहीं करता तो अमेरिका और यूरोप को रूस पर दबाव बढ़ाना चाहिए और रूस के कब्जे को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। तू दो चाहे मत दो, खुद ले लेगा भाई। मार्क रूट जो नाटो प्रमुख है, इन्होंने क्या बोला कि अब गेंद पुतिन के पाले में है, हम एकजुट हैं और इस भयानक युद्ध को खत्म कर युद्ध में यूक्रेन में शांति चाहते हैं भाई। उसी तरह इन्होंने यूरोपीय अध्यक्ष तो ये सब अपना झूठ मूठ को बयान दे रहा है, क्योंकि अब कोई उपाय है नहीं। ट्रम्प बोले या बाइडेन का युद्ध है, जब मीडिया वाला पूछा इनसे तो कह रहा ये बाइडेन का युद्ध है, मेरा कराया हुआ नहीं है, मैं तो हम एनी टाइम चाह रहा हूँ कि शांति हो जाए। समझ गए ना, ये बात इन्होंने ट्रंप अपना मीडिया के सामने बोलकर निकाल दिए। ट्रंप ने यह चेतावनी दी कि अगर पुतिन जंग रोकने पर सहमत न होता है तो रूस खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे। रूस को कुछ भी कर लो, कोई बात सुनने वाला नहीं है, सुन जाए तो अच्छी बात है। 2021 में आखिरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले थे पुतिन। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, तो उनसे मुलाकात हुई। रूस के नजदीक ये अलास्का है, ये पता है ना, ये रूस है, ये देखिए ये कनाडा, ये अमेरिका है। तो हमें यहीं पर दोनों के बीच 15 अगस्त को क्या है, दोनों के बीच मुलाकात होगी। ये अलास्का जो है पहले रूस का ही पार्ट हुआ करता था, जिसको बेच दिया गया है। ये बात हुआ था 4 बार रूसी राष्ट्रपति से बातचीत हुआ था। 12 फरवरी 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध पर ये इस तरह से 4 बार दोनों के बीच हुआ था। फरवरी 2022 में ही यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो गया, लगभग 3.5 साल होने गया है, और उस समय बात हुआ था। फिर मई 2025 में भी बातचीत हो ही रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े लीडर बैठ के अपना देख रहे हैं कि किसी तरह से भाई इस युद्ध को खत्म करो, नहीं तो हम लोग को हाथ गोड़ फूल जा रहा है। ये तो भारत है कि तेल वहां से खरीद कर कम से कम मेरा एनर्जी बचा रहा है, तो क्या से क्या हालत खराब हो जाएगा। आज डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ही इतना टैरिफ लगा दिया है कि हालत खराब करने के लिए ये जानबूझ के भारत पर इस तरह का दबाव बना रहा है कि भारत का दोस्त है रशिया, जाकर बोलेगा तो रुकेगा और मैं अपना क्रेडिट लूंगा।